राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले हरीश राणा को आज एम्स में रहते हुए 8 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उस बारे में हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। जो ये लंबी प्रक्रिया रही, कानूनी लड़ाई चली और 8 दिन से हरीश राणा की क्या कंडीशन है एम्स अस्पताल में, क्योंकि जो प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुमति मिली है, जो निर्देश दिया गया है, उसके मुताबिक ही एम्स को फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद फिर आने वाले दिनों में इस केस में क्या हो सकता है, किस तरीके से कानूनी लंबी प्रक्रिया चली। पहले हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, लगभग 3 महीने से ज्यादा हाई कोर्ट में चला यह मामला, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला, फिर कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्कर्ष पर पहुंचा, एक फैसला इस पूरे मामले पर सुनाया, जो आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि एक प्रेसिडेंट बन जाए, क्योंकि भारत में यह पहला अपने आप में मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुमति दी गई है। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हैं हरीश राणा के जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, मनीष जैन जी हमारे साथ में हैं। मनीष जी, बताइए कि जो ये केस आया, सबसे पहले वो कैसे आपके पास आया? देखिए, मैं मेडिटेशन के लिए ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूँ लंबे समय से, और मैं वकालत में भी हूँ। और यही सेम बात अशोक राणा जी के साथ है, जो हरीश राणा के फादर हैं। तो उनकी फैमिली भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी थी, गाज़ियाबाद में मोहन नगर एक सेंटर है वहाँ से। तो वहाँ की दीदी को ये पता था कि मैं वकालत में हूँ कई सालों से, और उनको उनकी कंडीशन भी पता थी। तो उन्होंने हम दोनों को मिलवाया और पूछा कि क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जिससे इस बच्चे को मुक्ति मिल जाए भारतीय कानून के हिसाब से, क्योंकि कानून कहता है कि अगर आपने किसी को डेथ कॉज करवा दी तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, इंड्यूस कर दिया सुसाइड के लिए तो भी पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन इस केस में दोनों चीज़ नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? तो कोर्ट जा सकते। तो इसी के माध्यम से हम कोर्ट पहुंचे थे। अच्छा, सबसे पहले आप हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट में क्या रहा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कितना टाइम लगा, दोनों कोर्ट में कितना वक्त लगा? हाई कोर्ट, जैसे ये केस ही शुरू हुआ था जनवरी 2024 में, और 3-4 महीने की एक्सरसाइज के बाद हम हाई कोर्ट ऑफिशियल पिटीशन लेके गए थे। और हाई कोर्ट में बहुत संक्षिप्त इस पे चर्चा होके ऑर्डर रिजर्व हुआ। लगभग 3 महीने के बाद जजमेंट आया। उसमें जज साहब ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हरीश राणा किसी भी लाइफ सपोर्ट पे नहीं है और ना ही मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब मेडिकल बोर्ड की कोई ज़रूरत है, इसलिए हम इस पिटीशन को खारिज कर देते हैं। तो खारिज हो गई तो नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। हम सुप्रीम कोर्ट गए उसी बात को लेके कि भाई जो हरीश राणा को फीडिंग ट्यूब है, पीईजी ट्यूब है, वो भी तो एक लाइफ सपोर्ट ही है। अगर वो ना लगी हो तो हम कैसे उसको फीडिंग करेंगे? तो इसी परिभाषा को एनलार्ज कर दिया जाए और मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट कर दिया जाए। तो सेम बात हम वहाँ भी लेके गए। तो पर सुप्रीम कोर्ट में जो थे द देन चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये कहते हुए केस को डिस्पोज ऑफ किया कि भाई ये हार्ड केस है और इस पर लंबी बहस की ज़रूरत है। बट हम ये कर देते हैं कि सरकार को बोल देते हैं कि इसका जो मेडिकल खर्च होगा हरीश का, वो सारा बियर करे। अच्छा। वो जब तक जिएगा तब तक उसको बियर करे। एक बात। दूसरी बात, हमने लिबर्टी सीख करी कि साहब अगर कोई दिक्कत होती है, क्योंकि हम जनरली जानते हैं कि सरकारों को आदेश दिए जाते हैं और वो उसका अच्छे से पालन नहीं करता, तो वो दोबारा अगर हमें कोई दिक्कत होती है क्या हम आ सकते हैं? तो उन्होंने लिबर्टी दे दी थी। तो फाइनली उसी लिबर्टी को एग्जॉस्ट किया था हमने इस बार। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कितना लंबा वक्त चला और इसके बाद एक कंक्लूजन पर सुप्रीम कोर्ट कब पहुंचा है? 4-5 महीने तो वहाँ भी लग गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि 2 मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुए, उनकी रिपोर्ट्स आई, फिर आर्ग्यूमेंट्स हुए हमारी साइड से और सब कुछ हुआ। माता पिता से भी सुप्रीम कोर्ट ने मेडिसिन सेल में वहाँ बिठा के बात करी, उनसे मेडिसिन सेंटर में सबसे अलग अलग बातें करी। तब जाके वो कंक्लूजन पे पहुँचे कि नहीं, ये पेन को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, ये लोग अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल सेवा कर रहे हैं और मेडिकल साइंस मना करती है कि अब हमारे पास कोई भी रिकॉर्स नहीं है इसकी रिकवरी का। तो हर तरह से जब चीज़ें मना हो गई तो संविधान कहता है गरिमापूर्ण जीवन की बात। तो जब गरिमा रही ही नहीं जीने की, तो क्यों ना गरिमापूर्ण मृत्यु दे दी जाए। लेकिन एक चीज़ पे बहुत क्लैरिटी है सुप्रीम कोर्ट की कि इसे पैसिव यूथनेसिया ना कहा जाए। उसने बार बार अपने जजमेंट में जो प्रोनाउंस कर भी रहे थे तो कि विद होल्डिंग या विद ड्रॉइंग वर्ड यूज़ करा है कि अगर हरीश राणा के या इस तरह के पेशेंट को या तो कोई लाइफ सपोर्ट मिला है या तो उसे हटा दिया जाए, या अगर उसको लगाने की संभावना तो ना लगाया जाए। तो इन दोनों शब्दों का मतलब विद ड्रॉइंग और विद होल्डिंग। तो ये कहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से मना किया कि हम इसे पैसिव यूथनेसिया कहेंगे ही नहीं। अच्छा, दूसरा, जब ये जजमेंट यानी कि फैसला सुना रहे थे तो उस समय क्या माहौल था कोर्ट रूम में? हाँ, देखिए,
कोर्टों में वैसे तो बहुत रफ टफ चलती हैं चीज़ें, लोग अपने अपने केस कराते हैं, क्योंकि ये मैटर कंपैशन से जुड़ा होता, करुणा से जुड़ा हुआ था। तो और पूरी हिस्ट्री जजेस ने खुद पर्सनल लेवल पे चेक करी थी, देखी थी, माता पिता से भी मिले थे। ये बहुत रेयर होता है कि जजेस मतलब क्लाइंट से मिलते हैं, वो उन्होंने बात करी तो बहुत पर्सनल लेवल पे उनको लग रहा था कि नहीं, बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन है हरीश राणा को, और उनकी आंखें भी सजल हो रही थी। हम देख रहे थे, मतलब लगभग ये 45 मिनट प्रोनाउंसमेंट में लगी। अच्छा। और लास्ट के 10-12 मिनट तो बहुत गमगीन सा माहौल हो गया था, पूरी कोर्ट में सन्नाटा था, सबको लग रहा था पता नहीं क्या ही होने वाला है। फाइनली आंखें जज साहब की सजल थी, और थोड़ा सा अकेले पारदीवाला साहब भावुक नहीं थी, विश्वनाथन जी भी थे। अच्छा। दोनों थे, और उसके साथ साथ जो कोर्ट में खड़े थे थोड़े से भी संवेदनशील थे, तब सबको भावनात्मक रूप से थोड़ी सी एंगेजमेंट हो रही थी कि नहीं, कुछ ऐसा केस हो रहा है जो देश में कुछ नया कुछ करने वाला है। मतलब ये एक अपने आप में ये पहला केस रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जो जज हैं वो भी भावुक हो गए। हाँ, ये तो मैंने खुद ही देखा, मैंने पूरी कोर्ट में गर्दन घुमा के देख रहा था। नहीं, सब बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस से उस चीज़ को सुन रहे थे कि क्या अब होने वाला है इस केस में। और देखिए, मुक्ति के लिए उन्होंने प्रोनाउंस भी कर दिया कि हरीश राणा को मेडिकल बोर्ड के बाद जो रिपोर्ट आई है एम्स में भेज दिया जाए, और एम्स में उसको विदड्रॉइंग वाली प्रोसीजर की जाए, और जिससे नॉर्मल कोर्स में वो अपना शरीर छोड़ सके। तो ये एम्स में कोई टाइम लिमिट दिया गया है कोर्ट की तरफ से? मरने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो कोई, ये तो ईश्वर के हाथ है, तो वो तो कोई लिमिट नहीं सेट की गई। लेकिन हाँ, इस केस में कुछ गाइडलाइन पूरे देश के लिए सीएमओज को दी गई थ्रू गवर्नमेंट, उसके लिए 30 डेज का टाइम रखा गया कि अगले 30 दिन में क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ पूरे देश के सीएमओज। लगभग 750 जिले हैं देश में, और हर जिले में ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करने की डायरेक्शन दी है सरकार को कि आप अपने यहाँ पे अपने यहाँ पे क्या कहते हैं, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड दोनों को कंस्टिट्यूट करने का सेटअप बनाइए। तो उसकी रिपोर्ट अगले 30 दिन में आनी है। अच्छा, यानी कि पूरे देश भर में इस तरीके के जो केसेस होंगे, एक बोर्ड बनाने की बात कही है, जिला स्तर पर बात कही। हाँ, जिला स्तर पे, और उसको भी फिर वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंडोर्स करेगा, और उसके बाद फिर प्रोसीड करेंगे उसके केस में करना क्या है। अच्छा, हरीश राणा को क्योंकि एडमिट हुए 8 दिन से ऊपर हो गया, आज 9वां दिन है, 14 तारीख को उनका दाखिला हुआ था, अभी लेटेस्ट में क्या कंडीशन है? देखिए, जैसे आप सबको पता है, ऐसे मुझे भी पता है कि कुछ नहीं पता है, वो सारा सीक्रेट रखा गया है, और या तो डॉक्टर्स को पता है, भगवान को पता है। जो भी इसके बारे में बिना जानकारी कुछ कह रहा है वो सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब कुछ होगा, कुछ भी सब्सटेंशियल होगा, मुझे भी पता लगेगा, और मैं आपको भी बताऊंगा, और डॉक्टर भी बताएंगे, और कोर्ट को पता लग जाएगा। अच्छा, फैमिली से आपकी बातचीत होती? हाँ, बातचीत होती रहती, क्योंकि मैं पहले दिन से इस केस में हूँ, पर मैं भी क्या ही पूछूंगा, क्या चल रहा है स्टेटस। कोई रिकवरी हो रही हो तब तो कोई बताते और पूछते भी लगता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होने वाला है, तो पूछते भी नहीं बनता कि क्या है। तो मैं इस बारे में तो कोई चर्चा नहीं करता, बस हाल चाल के बारे में पूछता उनके। अच्छा, उनके पिताजी से? हाँ, पिताजी से, क्योंकि कंटिन्यूटी में मेरी पिताजी से ही, हरीश राणा जी से, मतलब अशोक राणा जी से ही बात होती रही है थ्रू आउट पूरे केस में, तो मैं उन्हीं से करता हूँ बातचीत। तो अशोक राणा जी कुछ बताते हैं, मतलब क्या स्थिति है कि किस तरीके की? मैंने वही कहा ना, अभी वो थोड़ा सीक्रेट रखा गया, तो अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने भी ना। मैं पूछता हूँ उस बारे में, मैं भी कुछ नहीं पूछता, बस हाँ, उनकी हालत ठीक है, वो खुद भी मेंटली स्ट्रोंग होते जा रहे हैं। थोड़ी पीड़ा तो उन्हें भी है, पूरे परिवार को ही है, बट उस तरह से दिक्कत नहीं है जिस तरह से लोग सोचते हैं। बट हम, क्योंकि बहुत मजबूत है, मेडिटेशन उनके जीवन में है, उसी का प्रभाव है कि वो सारा इतना अनबियरेबल चीज़ों को भी बियर कर पा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि एक मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्या एक बड़ा रीजन है, या फिर क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है, 13 साल, और 13 साल से उसी कंडीशन में उनका बेटा है, तो उसको देखते देखते एक हो गया है कि भाई अब कहीं न कहीं इसका एक कंक्लूजन निकलना चाहिए। हाँ, वही, और दोनों चीज़ एक साथ हो गई। देखो, सेवा करते करते भी एक लंबा टाइम होगा, और मेडिटेशन भी है, तो दोनों एक साथ हैं, और उसी की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पीड़ा को समझा, और संविधान के अंतर्गत जो भी बेस्ट रिकोर्स था उनको प्रोवाइड किया। और देश में जितने भी इस तरह से पीड़ित हैं, कोई डॉक्टर साहब बता रहे थे, लगभग 6 से 8 हज़ार लोग ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, पूरे अलग अलग लोकेशंस पे। और इसके लिए 3 टर्म चलते हैं जो होता है, एक तो जनरली सबको पता है कोमा, दूसरा है वेजिटेटिव स्टेट, और तीसरा है टर्मिनली इल। इन तीनों का मतलब थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ यही है कि अब जीवन की कोई प्रत्याशा नहीं है, जीवन रिकवर हो पाएगा, ऐसा कोई संभावना नहीं है। इनकी कंडीशन क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं?
हाँ हरीश, वेजिटेटिव कह सकते हाँ हैं? परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट है उनकी, और उसको 100% क्वाड्रिप्लेजिया है, मतलब दोनों हाथ पैर पूरी तरह से पैरालाइज्ड हैं। अच्छा। और मतलब दिमाग रिकग्नाइज नहीं करता किसी भी चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, को बहुत सारा जो वीडियो वायरल हुआ तो उसमें हरीश राणा लेटे हुए हैं, दो महिलाएं भी वहाँ पे हैं, तो कुछ जब बातचीत कोई करता है उनके आसपास में तो ऐसा लग रहा है कि वो सुन रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, तो उनकी आंखें, उनकी पलक भी झपक रही है। क्या आपको क्या फील हुआ कभी मिलकर, कभी बातचीत करके वहाँ पर? हमारे शरीर में 80% काम इनवॉलेंटियर होता है, जो हमारी पकड़ से बाहर है। आंखें कब झपकेंगी हमें नहीं पता, दिल काम कर रहा है, हार्ट मतलब लीवर काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, बस हमारा थॉट प्रोसेस है जो हमारी पकड़ में थोड़ा बहुत रहता है, बाकी सारी चीज़ें इनवॉलेंटियर चलती हैं। ऐसे उसके साथ भी है क्योंकि वो भी ह्यूमन है। दूसरी बात, उसकी केयर करने के लिए उसे करवट देना, इधर उधर करना, वो तो वैसे भी करते थे। तो आप जब अगर मेरे को भी करवट दोगे तो हिल तो मैं भी जाऊंगा। तो वही सेम सिचुएशन है, जब तिलक लगा रहे थे थोड़ा हिला डुला, तो वो थोड़ा रिएक्शन उसी बात का है। और इतना नेचुरल है वो, मतलब इननेचुरल नहीं है बिल्कुल भी, वो नेचुरल था सारा कुछ। जो दीदी ने कहा कि माफ़ी मांगते हुए, माफ़ करते हुए उड़ जाओ, तो उड़ जाओ तो मतलब मुक्त हो जाओ। अच्छा। तो ये बात उन्होंने कही थी, और वही रिएक्शन जो सबको लग रहा है कि हाँ बोलना चाह रहा है, वो करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्यूब लगी है जो उसका म्यूकस सक करती है। वो क्योंकि वो ऐसे तो नहीं हमारी तरह वो खांसेगा थूक देगा, वैसे कुछ नहीं, वो सारा कुछ मशीनों से निकलता है उसका। अच्छा, तो उनके पूरे शरीर में ज़्यादा कुछ क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं जब आपने देखा था? 3 ही बस हैं, एक गले में म्यूकस के लिए, एक पेट में पीजी ट्यूब है, और एक यूरिन कैथेटर है। अच्छा। बस 3 ही ट्यूब लगी है बस। और पेट के ही जरिए उनको न्यूट्रिशन वगैरह दिया जाता है? न्यूट्रिशन दिया जाता है, और ट्यूब लगा के, पाइप लगा के वो, और हर चीज़ को क्रश करके बिल्कुल लिक्विडाइज फॉर्म में दिया जाता है। अच्छा। उसी से वो उसका जीवन चल रहा था। अच्छा, तो एक बार ये देखिए कि ये जो थोड़ा सा अगर इसको दिखाएं, एक मोटी सी फाइल है। मनीष जी, कितने पेज की होगी जिसको लेकर? 338 पेज का है जजमेंट, जो रिपोर्टेबल है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और दोनों जजेस ने एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा है, तो दोनों की सहमति है इस जजमेंट पे। जज पारदीवाला साहब ने इसका मैक्सिमम पार्ट उन्होंने लिखा है, और उसका छोटा पार्ट जस्टिस विश्वनाथन आनंद ने, मतलब विश्वनाथन जी ने लिखा। दोनों जजेस ने मिलके एक ही बात कही है करके कि इस बच्चे को मुक्ति दी जाए। ऐसा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर एक जजमेंट, एक कंक्लूजन पर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आपको लगता है कि ये जो केस है आने वाले दिनों में एक प्रेसिडेंट सेट होने वाला है, एक नज़ीर पेश करने वाला है, कि लोग एक कहेंगे कि वो वाला जो केस था और उस हम भी चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस होंगे तो सेट हो गया है। प्रेसिडेंट तो जैसे इस पर रिपोर्टेबल लिखा गया है, प्रेसिडेंट ऑलरेडी बन गया है। मुझे नागपुर के एक व्यक्ति ने, उनकी माँ 16 साल से इसी कंडीशन में, उसने फोटो भेजे, आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, वही सेम कंडीशन जैसे फोटो है। तो अब एक तो मुझे आया, और भी किसी को भी आया होगा, और भी वकीलों को या और डॉक्टर्स को पता लगी होगी बात, एक तो मेरे पास ही आया है। तो ये तो नज़ीर तो बनेगा ही, और मुक्ति भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जीवन, अगर जीवन गरिमापूर्ण नहीं चल रहा है तो उसको मतलब उससे मुक्त होना भी तो ज़रूरी है। ये भी तो गरिमा है। आप अपने ही देश में, जहाँ संविधान लागू है, आर्टिकल 21 लागू है, वो कहता है अच्छे से जियो, और जब अच्छे से जीने की संभावना है तो अच्छे से मरने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके लिए सरकार को भी बोला है कि इस पर कोई कानून नहीं है, तो आप इस पर कानून एक्सप्लोर कीजिए। सरकार को भी रिक्वेस्ट करी है सुप्रीम कोर्ट ने, और देखिए भविष्य में क्या इसमें अच्छा हो सकता है। और एक अच्छी चीज़ मुझे अभी ध्यान आई, जस्टिस पारदीवाला जब इसका सेकंड पार्ट चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो उस टाइम उस बेंच में भी थे जब ये इनको वो दी गई थी परमिशन, हॉस्पिटल में सरकार को कहा गया था कि इसका मेडिकल एड दी जाए, उस बेंच में भी थे जस्टिस पारदीवाला। मुझे अभी ध्यान अचानक से क्लिक किया, तो ये तब भी थे और अभी भी थे। अच्छा, क्योंकि लीगली आप करीब 6-8 महीने से इस परिवार के संपर्क में हैं, हरीश राणा की कंडीशन देख रहे हैं, उनके माता पिता की कंडीशन देख रहे हैं, इस पूरे मामले में आपकी क्या कंडीशन रही है? क्योंकि आप केस को बहुत बारीकी से और नज़दीकी से देख रहे हैं, तो क्या आपकी कंडीशन, आपकी मनोदशा क्या रही है? देखिए, मुझे भी घबराहट होती है, मुझे भी कॉम्पैशन, करुणा आती है, वो सारी चीज़ें, ह्यूमन तो मैं भी हूँ, और वकील होने के साथ साथ बस हमारा इतना ही तो रोल है कि हम चीज़ों को अच्छे से प्रोड्यूस करें, हम अच्छे से फैक्ट एंड फिगर के साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ भी हमको मौका मिला उसे रखें। लेकिन वो साथ में, देखिए इस केस की ब्यूटी क्या है, ये केस जीत के भी हारने वाली सिचुएशन है। जीवन हारेगा और हम केस जीतेंगे। तो आप सोचिए, मनोदशा तो अपने आप ही, मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती शब्दों में भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ पिछले 2-2.5 साल से हम इसी में लगे हुए हैं, और धीरे धीरे जो भी कुछ इवोल्यूशन हुआ और फाइनली जो आउटकम आया, तो मैंने भी देखा करुणा कैसे काम करती है। तो है वकालत का पेशे में कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब आप
ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करते हो, और ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करके भी आपको भी लगता है कि हाँ मैंने भी जीवन में कुछ एक बेहतर काम मेरे से भी ईश्वर ने करवाया। तो यही हुआ इसमें। ये एक ऐसा केस है जिसमें जब वर्डिक्ट सुना रहे थे, फैसला सुना रहे थे, उसमें जज साहब भी भावुक हुए थे। जो कोई भी अगर इस केस को लेकर अपडेट जिसके पास जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, तो बहुत सारे लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर में इसमें क्या होने वाला है और क्या इसमें यही एक रास्ता बच गया था। तो फिलहाल मनीष जी क्योंकि करीब 8-9 महीने से इस केस से लीगली तरीके से जुड़े हुए हैं और यही केस को पूरा देख रहे हैं, और इनका कहना है कि उस समय जब फैसला सुनाया जा रहा था कोर्ट में तो बहुत सारा जो माहौल पूरी तरीके से गमगीन था, हर कोई इसके बारे में सोच रहा था, भावुक पल था। लेकिन करीब 8 दिन से ऊपर हो चुका, आज 9वां दिन है क्योंकि 14 तारीख को उनका दाखिला हुआ था एम्स में। अभी क्योंकि एम्स की तरफ से बहुत कम खबरें इस पूरे मामले में आ रही हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, पूरा सुप्रीम कोर्ट की ही निगरानी में पूरा का पूरा ये फैसला हुआ और उसके बाद एम्स में वो प्रक्रिया का पालन इस समय चल रहा है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।